नमस्कार सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जब आप तो चाहिए। जब आप तो चाहिए बस हम बात करेंगे जामिया के कट्टर मुस्लिम कैरेक्टर की, उसके हिंदू और राष्ट्र विरोधी चरित्र की। मंगलवार शाम 7 बजे जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में हिंदू छात्रों ने राष्ट्रीय कला मंच के बैनर में दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस आयोजन में बड़ी संख्या में मुस्लिम छात्राएं भी शामिल थी, लेकिन यह आयोजन जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के बहुसंख्यक मुस्लिम छात्रों को हमेशा की तरह इतना नागवार गुजरा कि वो छाती पीट पीट कर इसका विरोध करने लगे। सैकड़ों की संख्या में दीपोत्सव कार्यक्रम पर ये जिहादी पहुंच गए। कार्यक्रम के लिए जो दीप जलाए गए थे उसे फूंकना शुरू कर दिया और लात मारकर दीपक को बिखेरने की कोशिश करने लगे। लेकिन जब इसका विरोध आयोजकों की तरफ से किया गया तो दोनों पक्षों में हाथापाई शुरू हो गई। विरोध करने वाले छात्र अल्लाहू अकबर, नाराए तकबीर और फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लगाने लग गए। मिली खबर के मुताबिक इस विरोध में बड़ी संख्या में नूह और मेवात से लोग भी शामिल किए गए थे, जो कि बाहर के थे, वो विश्वविद्यालय के छात्र नहीं थे। कट्टर इस्लामिक सोच और हिंदू घृणा में आकंठ डूबे जामिया के इन छात्रों का संबंध मेवात के नूह से भी बताया जा रहा है। हमला करने वाले मुस्लिम छात्र मेवात स्टूडेंट यूनियन के हैं और मिली जानकारी के मुताबिक इस सदस्यों का संबंध फिरोजपुर जिला के कांग्रेस विधायक और नूह दंगों के आरोपी ममन खान से भी है। वही ममन खान जिसने हरियाणा चुनाव के दौरान कांग्रेस को जीत के बाद मेवात से हिंदुओं को चुन चुन कर बाहर कर देने की बात कही थी। वैसे जामिया कैंपस में मुस्लिम छात्रों की पाकिस्तान परस्ती और उनकी राष्ट्र और हिंदू विरोधी मानसिकता समय समय पर सामने आती रही है। पिछले वर्ष होली मिलन कार्यक्रम पर भी इसी तरीके के हमले हुए थे। यहाँ के वीसी और मुस्लिम शिक्षक ईद बड़े शानदार तरीके से मनाते हैं। कट्टर इस्लामी छात्र संगठनों की तरफ से आयोजित इफ्तारी की दावत में वीसी भी शामिल होते हैं, लेकिन यहाँ के हिंदू छात्रों को उनके त्योहारों को मनाने से भी रोक दिया जाता है। जामिया के गेट नंबर 7 पर जब कार्यक्रम स्थल पर हाथापाई शुरू हुई तब तक पुलिस वहां पहुंच गई थी और पुलिस ने दोनों पक्षों को अलग कर तितर बितर कर दिया, लेकिन इस आपाधापी में दीपोत्सव कार्यक्रम अधूरा रह गया, उसका आयोजन पूरा नहीं हो सका। अभी भी स्थिति तनावपूर्ण है और कैंपस में बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि आखिर कब तक हिंदुओं को अपने हिंदुस्तान में अपना त्योहार मनाने के लिए मुस्लिमों की परमिशन लेनी पड़ेगी। क्या जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में गैर मुस्लिमों के मूलभूत अधिकारों का हनन हो रहा है? क्या लब जिहादियों का दीपोत्सव पर हमले की एक वजह मुस्लिम छात्राओं का दीपोत्सव में हिस्सा लेना भी है? क्या जामिया मिलिया इस्लामिया में दी जाती है छात्रों को आतंक की ट्रेनिंग? करेंगे चर्चा और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे आपका मैं परिचय करवाऊंगा, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। रिपोर्ट के बाद मेहमानों से परिचय करवाएंगे, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। हिंदुओं की धरती हिंदुस्तान में हिंदू त्योहारों पर जिहादी उपद्रव की प्रवृत्ति अब खतरनाक होती जा रही है। बीते गणेश चतुर्थी और रामनवमी के बाद अब जिहादियों की नजर हिंदुओं के महापर्व दिवाली पर है, जहां अब सड़कों और धार्मिक स्थानों से निकालकर अब ये जिहादी उत्पात विश्वविद्यालय तक पहुंच चुका है। खासकर उन मुस्लिम बहुल्य विश्वविद्यालयों में जहां जानबूझकर हिंदू और हिंदू त्योहारों को निशाना बनाया जा रहा है, जिसमें जामिया मिलिया इस्लामिया ऐसे जिहादी कुकर्मों का अड्डा बन गया है। जहां बीते 22 अक्टूबर की शाम हर साल की तरह जामिया में गेट नंबर 7 पर दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा था, लेकिन तभी इस कार्यक्रम पर इस्लामिक कट्टरपंथियों ने धावा बोल दिया, जिन्होंने यहाँ पैरों से दिए तोड़ डाले, रंगोलियों को बर्बाद कर दिया, दीपोत्सव में शामिल हिंदू छात्राओं से बदतमीजी की और हिंदू छात्रों के साथ मारपीट करते हुए इस्लामिक कट्टरपंथी अल्लाहू अकबर चिल्लाने लगे। यही नहीं, इन कट्टरपंथियों ने फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे भी लगाए। जामिया मिलिया इस्लामिया में दीपोत्सव के समय ऐसे जिहादी तांडव करने का आरोप मेवात स्टूडेंट यूनियन नाम के एक इस्लामी छात्र संगठन पर लगा, जिन पर पीड़ितों का आरोप है कि इन लोगों ने बाहर से भी मुसलमानों को बुलाया और उसके बाद उन्होंने भीड़ के रूप में हमला बोल दिया। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब जामिया मिलिया इस्लामिया में इस तरह की कोई जिहादी वारदात हुई हो। जामिया मिलिया इस्लामिया के जिहादी छात्र इससे पहले भी हिंदुओं पर हमला बोल चुके हैं। जामिया के जिहादी मानसिकता के छात्र पहले भी फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी और प्रदर्शन कर चुके हैं।
जिन्होंने साल 2023 के अक्टूबर महीने में हमास का समर्थन करने वाले बिल्ले को पहनकर प्रदर्शन किया था। वो हमास जिसे कई देशों ने आतंकवादी संगठन घोषित किया है। यही नहीं, जामिया के जिहादी फिलिस्तीन के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस पर भी रैली निकाल चुके हैं, जिसमें #फ्री फिलिस्तीन और #डाउन विद इजराइल जैसे हैशटैग का इस्तेमाल किया था, जिनकी हिम्मत अब इतनी बढ़ गई है कि वो सरियाम कॉलेज कैंपस में फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और हिंदुओं पर हमले बोल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। ये तो आपने पैकेज देखा, रिपोर्ट देखे, वो आपको दिखाते हैं कि ये जो हमला किया गया था दीपोत्सव पर, उस दौरान जो नारे लगाए गए थे वो नारे भी आपको सुना। ये कोई पहला मामला नहीं है जब इस तरीके से जामिया मिलिया इस्लामिया में इस तरह से मजहबी नारे लगे और वहाँ पर हिंदू छात्रों को या हिंदू छात्र संगठनों को वहाँ पर हमला किया गया। और दीपोत्सव से पहले होली मिलन समारोह पे भी हमला किया गया था। पिछले वर्ष भी हमने आपको ये खबर दिखाई थी। हमारे साथ चारों मेहमान जुड़ गए, उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। लक्ष्मीकांत जी हमारे साथ हैं कांग्रेस नेता के तौर पे, असगर खान साहब मुस्लिम स्कॉलर के तौर पे, और आशीष सिंह जी हमारे साथ एबीपी के प्रदेश मंत्री हैं एबीपी के, और डॉक्टर एच एस रावत धर्मगुरु के रूप में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी मेहमानों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत जो है मैं आशीष जी से करना चाहूँगा। आशीष जी, सबसे पहले ज़रा बताइए आपकी वहाँ पर हुआ क्या था और किस तरीके से लोग नारे लगा रहे थे और लड़ाई की शुरुआत किस तरीके से हुई? जी नमस्ते मुकेश जी, एक छोटा सा करेक्शन, प्रदेश सह मंत्री जी प्रदेश सह मंत्री जी। क्या कि जामिया में देख रहे हैं आदत हुई है, वहाँ कथन थी एलिप्स ऐसे हैं, और जामिया ही क्या देश में ही कि जब हिंदू अपना त्योहार मनाता है, जब हिंदू अपने सेलिब्रेशंस करते हैं, तो उनके पेट में मरोड़ उठने लगती है। जामिया मिलिया इस्लामिया में वहाँ के विद्यार्थी दीपोत्सव का उत्सव मना रहे थे। वहां पर सभी विद्यार्थी मिलजुल कर उन्होंने रंगोली बनाई थी, वो दिए जला रहे थे। कई मुस्लिम छात्राएं भी थी वहां पर जो कि हमारे साथ दीपोत्सव मना रही थी। इसी बीच कुछ कट्टरपंथी आए वहां पर, वो नारे लगाने लगे, फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे दिखा रहे थे, नारा ए तकबीर, अल्लाहू अकबर के नारे। वहां पर उन्होंने उस रंगोली को लात से मार करके खराब कर दिया, दिए बुझा दिए। हमारे कार्यकर्ताओं के साथ जो वहां पर आम विद्यार्थी थे, जिनमें कि हिंदू और मुस्लिम दोनों जो है धर्मों के विद्यार्थी वहां पर दिवाली मना रहे थे, उनसे झड़प भी उनकी हुई। तो एक तो मैं मुकेश जी कहूंगा कि ये कोई पहला, जैसा आपने बताया, ये जामिया में ऐसा कोई पहला इंसिडेंट नहीं है। पहले वहाँ होली मिलन में भी ऐसा हुआ है। वहाँ समय समय पर जब भी हिंदू छात्र अपने त्योहार मनाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें लगातार रोकने की ऐसी कोशिश की जाती रही है। और मैं एक बात और आज आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि जब तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, जामिया मिलिया इस्लामिया तो क्या, इस देश की किसी भी यूनिवर्सिटी में इस देश के विद्यार्थी को अपना त्योहार मनाने से कोई नहीं रोक सकता। हम होली भी मनाएंगे, हम दिवाली भी मनाएंगे, और हमने कल भी दीपोत्सव किया था जिसमें ये करने की कोशिश की गई। आज भी हमने वहां दिए जलाए और हम लगातार जलाएंगे। बिल्कुल, जहां जहां अंधेरा होगा वहां वहां हम दीपक जलाएंगे। बिल्कुल, जहां जहां अंधेरा होगा वहां वहां दीपक जलाएंगे। और किसी भी यूनिवर्सिटी में जो है कोई त्यौहार मनाने से रोका नहीं जा सकता। संविधान के हमारे साथ असगर खान साहब है, मुस्लिम स्कॉलर भी हैं और एडवोकेट भी हैं। असगर साहब, पिछली बार भी मुझे लगता है जब होली पे इस तरीके की वारदात हुई थी जामिया में, तो भी आप हमारे साथ थे और आज भी आप हमारे साथ हैं। उस दौरान भी वही सब सारी चीज़ें, इस दौरान भी यही सब। ये कब सुधरेंगे आखिर ये लोग? मैं आप चाहता हूं कि आप सुधर जाएं, सब सुधर जाएंगे। मुकेश भाई, बताइए मुझे क्या सुधरना होगा, ये पहले बताइए। मैं वही बताने हाँ, वो बताइए, तब मैं आपको बताऊंगा आपको क्या सुधरना है। जी मुकेश भाई,
पहले तो मैं आशीष भाई से एक सवाल वैसे ही पूछ रहा हूँ कि ये जामिया के स्टूडेंट हैं या नहीं है। जामिया के स्टूडेंट हो या नहीं, आप जामिया का स्टूडेंट नहीं सर मैं पूछ रहा हूँ इसमें क्या बात है। आप भी नहीं है, मेरे साथ के लोग भी जामिया के स्टूडेंट हैं और वहाँ पर कई कार्यकर्ता हमारे थे। नहीं अब कार्यकर्ता आप थे ना। आगे बोलिए। मैं ये हाँ, अरे आगे असगर आगे जी, पीछे एक बात आपके ठीक है, बच्चे थोड़ी बोले। ठीक है, वो नहीं है, आगे- ठीक है, आगे- नहीं है वो, आगे- ठीक है, वो छात्र नहीं दो है। लाइनों में आपका एक जवाब दे देता हूँ मुकेश जी, मैं एक छोटा 2 लाइनों में नहीं, जवाब अब दूंगा आप सुन लीजिए कि तू मेरी इधर बात। उधर आप की ना बात स्टूडेंट कर, नहीं है तू ये वहाँ, बता वो कि बात काफिला क्यों लौटा। मैं तो आपसे कहलवा रहा था, आप है नहीं वैसे। ठीक है, मेरा सवाल ये नहीं मुकेश असगर भाई, जी, मैं कह रहा हूँ तू इधर उधर की ना बात कर, तू ये बता कि वो काफिला मुझे क्यों मान लो लौटा। काफिला क्यों ठीक लूटा। काफिला सिर्फ आपकी वजह से लुटता है, मैं इसलिए वही बताने जा रहा हूँ। बताइए। पहले तो हमारी मैं वजह बात से शुरू- नहीं, हम वहां पर नहीं थे, बात- हम सुनिए, वहां पर बात नहीं शुरू थे। होने से- और जो जामिया का एक मिनट, स्टूडेंट था वो आज भी वहां खड़े होकर दीप सुनिए जला रहा मैंने है आपकी बात विरोध में। सुन ली। अब आप ठीक है, सुन लीजिए। एक बार सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए आपकी आशीष। सुन ली भाई, आशीष साहब सुन ली आपकी। पहले तो सबसे पहले मैं अपने पूरे पैनल को दिवाली की मुबारकबाद पेश करता हूँ। शुभकामनाएं सर, मुबारकबाद तो ईद की होती है, नहीं उसी को मुबारकबाद कहते हैं, हम लोग शुभकामनाएं। शुभकामनाएं कहते हैं। नहीं हम मुबारकबाद ही देते हैं और मुबारकबादी हम होती है। आपको शुभकामनाएं देते हैं। आप कोई बात नहीं, आप दें वो आपकी, आप हमें शुभकामनाएं ईद की दे दें भाई, क्या इसमें गलत है। कि मैं इसी जहर को खत्म करना चाहता हूँ जो आप कह रहे हैं ना। मैं यही चाहता हूँ, हर चीज को मजहब से ना जोड़े। नहीं, मजहब से नहीं है ये तो भाषाई शुद्धता है, ये भाषाई शुद्धता है, ये इसमें मजहब कहाँ से आ जाता है। नहीं, अरे साहब, जबान को, कपड़ों को, खाने को, चलने को, सोने को, नहीं तो आप सही बोलने में मजहब कहाँ से आ गया। ये सही बोलने में मजहब कहाँ से आ गया। अब मैं उस पर आ रहा हूँ। मुकेश भाई सुन लीजिए एक मिनट जी, मैं खुद यही कह रहा हूँ जो आप कह रहे हैं। इन लोग, ये बहुत ही दुख की बात है। ऐसा हुआ अभी आपके दूसरी एंकर हमारी बहन कोई बोल रही थी, तो कह रही थी कि हर साल की तरह ऐसा हुआ। हर साल जब वहां पे होता है तो मेरा ये सवाल है कि इस साल ऐसा क्यों हुआ, क्या वजह है, उस वजह को ढूंढने की जरूरत है। और ये इन्वेस्टिगेशन का पॉइंट है मुकेश भाई कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने ऐसा किया, उनको किसने प्लान किया, उनको सरपरस्ती कौन देता है, उनको देखने की जरूरत। जिन्होंने किया उनको भी देखने की जरूरत नहीं है, जो उनके बैक पे खड़े हैं। अगर वो कोई पॉलिटिकल पार्टी है उसको बिल्कुल सोशल बाइकाट करना चाहिए, कोई इंडिविजुअल है उसका बिल्कुल सोशल बाइकाट। अगर मैं हूं तो मुझे, आप हैं तो आपको, कोई पॉलिटिकल पार्टी है तो उसे बिल्कुल सोशल। हमारे मुल्क में ये नहीं चलेगा, ये नहीं होना। ईद भी मनेगी, दिवाली भी मनेगी। मुझे सुधारने की बात आप कह रहे थे। अगर आप नहीं बोलने देंगे तो फिर कैसे होगा। मैं बुलाता हूँ आपको बोलने के लिए। बता दिया, मैंने आपको बता भी दिया कि उनको देखने की जरूरत है जो इनको बैक कर रहे हैं, जो इनको प्लान कर रहे हैं, वो लोग जिन्होंने ये सब हंगामा किया। मैं आपको बिल्कुल साफ मैं तो कहूंगा कि उसमें आप भी हैं। मैं तो कहूंगा उसमें आप भी हैं। आप लोग प्रोटेक्ट करते हैं, आप लोगों की बातों से उन्हें बल मिलता है। जी, आप मेरी बात सुन लिए। या तो वो मुसलमान नहीं होंगे, और अगर मुसलमान हैं तो वो प्लांटेड होंगे। मैं आपको लिख के देता हूं, कोई मुसलमान कभी ऐसा नहीं करेगा। उसकी मैं वजह बताता हूं, मैं आपको वजह बता रहा हूं। ऐसा नहीं मैं खामी कोई, मैं खुद एडवोकेट हूं, कोई बात कहूंगा तो उसकी वजह ही बताऊंगा। देखिए, हम भी मुसलमान हैं, सारे मजहब के मानने वालों की एक अपनी किताब भी होती है, आपकी भी एक किताब है। हम उसकी इज्जत और आपके मजहब की भी इज्जत करते हैं। हम लोग सनातनी है सर, किताब से नहीं चलते। जी बोलिए साहब, सुन तो लीजिए आप। हाँ, अपनी नहीं तो आप सही जानकारी दीजिए ना लोगों को। आप कुछ भी आप किताब चलते हैं, हम थोड़ी चलते किताब से, हमारी परंपरा है। चलिए, हमें आपसे मतलब नहीं। चलिए ठीक है, बोलिए। आप अकेले नहीं चलेंगे। नहीं, हमारी अपनी परंपरा है, सनातन परंपरा। ठीक है, चलते हैं, कोई बात नहीं। हम चलते हैं, पूरा माशरा, सारे हिंदू चलते हैं किताब से। सारे हिंदू चलते हैं, मैं जानता हूँ। सनातन धर्म आप गलत जानते हैं। चलता है। हमारे अपने सबके मजहब का एक अपना लिटरेचर होता है और एक खास किताब होती है। हमारी खास किताब आसमानी किताब कुरान है, और उसको हम मानते हैं। और उसमें लिखा है आप किसी मजहब की बेइज्जती नहीं कर सकते अगर आप मुसलमान हैं। आप सब मजहब की इज्जत करें, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, ये उसमें लिखा है। उनका मजहब उनके साथ, आपके साथ। किताब में लिखी बातों को अगर वो मानते, कुरान का कोई विरोध नहीं करता है। असगर साहब, आप बात को डाइवर्ट मत कीजिए। कुरान का विरोध कोई नहीं करता। कुरान में जो लिखी हुई अच्छी बातें उसका विरोध कोई नहीं करता, लेकिन उस बात को मानते नहीं लोग। ये लोग क्या आप लोग इसी तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं। आप जैसे पढ़े लिखे लोग जब उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए सामने आते हैं, तभी इस तरीके की वारदातें बढ़ती है। जहर मत फैलाइए, जहर आप फैला रहे हैं। आप ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ये लोग मुसलमान नहीं है। दीवारें तोड़ दीजिए, ये जहर की दुकानें बंद कर दी।
जहर की अगर दुकानें तो झूठी आप बात खोले की हुए जाए, हैं, हम अब तो किसी से दुकानें भी तो- कहाँ सॉरी, चलिए ठीक है, मैं HS रावत जी अपने हमारे मुल्क से हमारे तो प्यार साथ, HS रावत जी क्या कहेंगे आप? जहर फैलाने का काम। अब जैसे जो वकील होते हैं या इनके जो बहुत ही ज्यादा डिप्लोमेटिक जो प्रवक्ता यहाँ बैठते हैं या धर्मगुरु या स्कॉलर बैठते हैं, वो यहाँ टीवी पे तो बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन अंदर इनके जहर भरा होता है। अगर जहर भरा ना होता तो ये बात बताइए कि ये फलस्तीन जिंदाबाद के नारे क्यों लगाते? इनको इस देश से प्रेम नहीं है, इनको फलस्तीन से प्रेम है। ये कोई फलस्तीन के रहने वाले तो है नहीं है। अच्छा, ये किसी तो दुनिया पहले में किसी हिंदू पे थे जुल्म हो रहा है और असगर हिंदू साहब, ही थे। असगर साहब तो बीच में मत क्या बोलिए है, प्लीज। उसमें असगर साहब, नहीं, आपके बीच में भी कोई नहीं बोला था, आपके बीच में बोला था, मैंने रोक दिया था उनको, प्लीज। परंपराएं हाँ, इनकी हिंदू ही है ना, वही इनका डीएनए मिलेगा, तो इनमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन इनके दिमाग में जिस आसमानी किताब की बात कर रहे हैं ना, उसी में 28 आयतें ऐसी हैं कि जो इनके दिमाग में जहर भरती हैं। वो ये कहती हैं कि कोई भी काफिर तुम्हारा भाईचारे में नहीं हो सकता, तुम उनके साथ कोई चीज शेयर नहीं कर सकते, तुम उनके मंदिर का प्रसाद नहीं खा सकते, तुम उनकी दिवाली की गिफ्ट नहीं ले सकते, तुम होली नहीं मना सकते, बधाई भी नहीं दे सकते, दीपावली की बधाई नहीं दे सकते। तो करिए। गलत बात कर रहे हैं, गलत ये बात mentality के है। बारे में गलत नहीं कहेंगे आप, उस किताब के बारे में कुछ नहीं, जो भी हमारी धार्मिक बिल्कुल गलत बात नहीं करेंगे। नहीं नहीं, बदलाव करते हैं। अपनी जबान समाज की बात करिए, अपने जहर की बात कर रहे हैं आप। मैं अगर पोले खोलूंगा तो फिर यहाँ से अभी उठ के भाग लेंगे आप। अगर मैं बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल गलत बात मत करिए, सही बात कीजिए जो सही है। हाँ, और तमीज से बोलिए, बिल्कुल किसी प्रोग्राम पे किसी की ठोकर मदद मारी के बारे में जाए, तमीज से बोलिए। तमीज से ही बोल रहे हैं सर, अपनी अपनी बात रखिए, बारी बारी से बोलिए, सब तमीज से बोल रहे हैं। कैसे कह रहे हैं, कैसे, कौन सी आयतें हैं बताइए, कौन सी आयतें हैं जो जहर फैलाती हैं? बताइए, एक आयत बताइए कौन सी है, कैसी बात कर रहे हैं आप हमारी मजहबी किताब को गलत बताना चाह रहे हैं? बिल्कुल सुदर्शन नहीं न्यूज़ कह पे सकते बड़ा ये बात। लंबा 10 दिन का प्रोग्राम चला था, वसीम रिजवी ने वो आया हमने एक नहीं बल्कि इसमें 10 एपिसोड किए थे असगर साहब, 10 एपिसोड किए थे और सब कोई जानते हैं। चलिए, हमारे लक्ष्मीकांत जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। लक्ष्मीकांत जी, लक्ष्मीकांत जी आप जी। ऐसे कहेंगे, हाँ, मैं चाहूंगा कि लेकर के यार अब इनको थोड़ा चुप कराए मुकेश जी। जी रावत जी, थोड़ा एक चुप कराएं। बार मैं आऊंगा फिर वापस जी। हाँ मुकेश हाँ, जी, एक बार इनके मेरी बात दिमाग सुने। में जो बचपन से यार, मदरसे इनको में जी जिया- रावत जी मैं आ जाऊंगा, आपका टर्न फिर आएगा जी। लक्ष्मीकांत जी, मैं सबसे पहले तो आपने जैसे अपना बात चली है, मैं वही बात है, दिवाली का त्योहार है और हमारे लिए तो बड़ा पवित्र त्योहार है। जी मैं आप तमाम साथियों को, जो भी आपके दर्शक हैं, ये तो दर्शक हिंदू बहुत सॉफ्ट है, इसलिए बर्दाश्त कर लिया, नहीं तो वहां पर तो बहुत बुरा हाल हो जाना था। इसलिए कोई बुरा हाल नहीं हो जाना था, आप इन्हीं ये को- जहर आप इन्हीं को फैलाना बुलवा बंद लो। करो। ठीक है आप इन्हीं को बुलवा लो भाई साहब। एक मिनट आप इन्हीं को रावत बुलवा जी लो। मैं आपके पास आऊंगा, आपको और असगर साहब को मैं एक साथ लाऊंगा, आप लोग आपस में बात कर लीजिएगा। एक बार पहले लक्ष्मीकांत जी को सुन लेते हैं, असगर साहब एक बार लक्ष्मीकांत जी को सुनते हैं, उसके बाद चलेंगे। जी लक्ष्मीकांत जी, बात पूरी कीजिए। सबसे पहले आपके तमाम दर्शकों को मैं दीपावली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। जी बड़ा पवित्र त्योहार है हमारे लिए, तो हमारी आत्मा में बसता है भगवान श्री राम। दूसरी बात, मैं आपसे निवेदन करूंगा मुकेश जी, खास तौर पे इस जो ये डिबेट आप करवा रहे हैं, इसको वहीं तक रखें, इसको कहीं और मत लेकर के जाएं। अभी रावत जी इसको कहीं और लेके जा रहे हैं, धर्म में लेके जा रहे हैं, वहां लेके जा रहे हैं। मेरा मानना यह है कि एक विश्वविद्यालय का मामला आया, ये जो घटना घटी है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, कि जिस तरीके से वहां पर हमला हुआ है, जो भी वहां वारदात हुई है, सबसे पहले तो मैं उसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। और ये बड़ी दुखदाई बात है, ये बड़े बुरे हालात हैं हिंदुस्तान के लिए कि इस तरीके की घटनाएं घटती हैं। घटनाएं किसने की है, क्यों हुई है, कैसे हुई है, कारण पर मैं नहीं चाहूंगा, क्योंकि कारण पर जाना सरकार का काम। सरकार, मैं सिर्फ एक बात आपको कहना चाहता हूं कि पिछले 10-11 साल से इस देश के अंदर आपसी माहौल को खराब किया गया। इससे पहले भी उस यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम होते थे, सब जगह कार्यक्रम हुआ करते थे। ऐसी क्या बात आ गई कि पिछले 10 साल के अंदर ये घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, लगातार जो धार्मिक उन्माद है वो बढ़ता जा रहे हैं। ऐसी घटनाओं के ऊपर सरकार क्या कर रही है? सबसे बड़ी चिंता की बात यह है, वहां पर फिलिस्तीन जिंदाबाद के अगर नारे लगते हैं, मैं किसी व्यक्ति विशेष पर जाना नहीं चाहूंगा, 3 लोगों की मैंने बातें सुनी है, तीनों को ध्यान से सुना है, तीनों मेरे भाई हैं, मेरे साथी हैं। आप इसको किसी और एवज में मत दें। सिर्फ एक चीज देखें कि हम लोग हिंदुस्तान में बसते हैं, हिंदुस्तान की वजह से हम जिंदा हैं, हिंदुस्तान हमारी आत्मा में, हमारे खून में
आप उसको लेकर के आगे बढ़िए। आखिर सरकार, आपने खुद कहा है कि ये बार बार ये घटनाएं घट रही हैं, आपने खुद कहा मुकेश जी। बिल्कुल अगर है। ये बार बार घटनाएं घट रही हैं तो सरकार क्या कर रही है? एक मिनट मुकेश जी, पहले सुनिए मेरी बात। सरकार क्या वो एंजॉय करने के लिए बैठी है या सरकार मस्ती करने के लिए बैठी है? क्यों सरकार पिछले 10 साल के अंदर कोई कार्रवाई नहीं कर पाई? जब आप एक चीज की ठेकेदारी लेकर के चलते हो, मैं सीधा सरकार को टारगेट करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज हिंदुस्तान के अंदर पिछले 11 साल से सत्ता के अंदर बैठी हुई है। लक्ष्मीकांत जी, जब इस तरीके के झगड़े ठीक है, जनता आपने हो रहे हैं तो बहुत अच्छी सरकार बात की। कर मैं क्या आपसे रही एक है? सवाल पूछता हूँ, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। आपने कहा कि एक सेकंड, हाँ, हाँ। आप पूछिए बिल्कुल आप। ठीक है। तो आखिर सरकार की जिम्मेदारी क्या है? क्या मूक दर्शक बनकर दंगे देखते रहना या सिर्फ दंगे भड़काने के लिए कार्रवाई करना? किसी भी आदमी को आगे करके आशीष जी, आऊंगा आप आपके देश के पास। अंदर दंगे भड़काकर वो क्या सकते हो? मैं सुनिए मुकेश जी, बिल्कुल। अब आशीष ने भाई ने बात कही है कि कार्यक्रम कर रहे हैं, सब कुछ होता है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि हिंदुओं की ठेकेदारी भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। हिंदुओं की ठेकेदारी अकेले सनातन ठीक होने है, का किसी के पास किसी की ठेकेदारी नहीं है। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आपने कहा कि 10 साल तक सरकार के आगे। मैं आपसे पूछता हूँ कि ये जो लड़के थे जो अटैक किया, उन्होंने मेवात स्टूडेंट यूनियन के थे, और इसमें नाम ये भी आ रहा है कि इसमें आपके फिरोजपुर जिरका से जो आपके विधायक हैं ममन खान, उनके लोग भी यहाँ पर आए थे बाहर से। ममन खान का स्टेटमेंट सबको पता है, उन्होंने नहीं आप अपनी बात करी तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना। ममन खान का स्टेटमेंट सबको पता है। हरियाणा चुनाव के दौरान उन्होंने कहा था कि कांग्रेस अगर जीतेगी तो मेवात से चुन चुन कर हिंदुओं को बाहर कर दिया जाएगा। आपकी पार्टी ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, सो कॉज नोटिस तक नहीं दिया, तो आप कहते हैं बढ़ावा आप जैसे लोग देते हैं। असगर खान साहब इसे अपनी वकालत से प्रोटेक्ट करते हैं। आप जैसे लोग जो है अपने नेताओं को बोलने पे कोई हम तो सच के साथ रहेंगे मुकेश और आप कहते हैं कि भाई एक होता क्यों है? अरे हम आपके साथ नहीं आएंगे, चाहे आप खुश हो चाहे नाराज हो, खुश हो चाहे नाराज हो, हम सच के साथ रहेंगे। नहीं, आप सच के साथ रहते तो ये नाराजगी होती नहीं ना हमारी। हम मजलूम के साथ रहेंगे, सच के साथ रहेंगे, ये हमारी आदत है हमेशा से। मुकेश जी, फिलिस्तीन के नारे लगा दिया, आपको बड़ा दुख हुआ? कौन सा कानून है जो मना करता है? आप अटल बिहारी वाजपेयी जी लगा रहे थे, आप उनके खिलाफ जाएंगे? मैं असगर साहब अभी आपकी बात सुन नहीं पा रहा हूँ, इसलिए जवाब नहीं दे पाऊंगा। आपकी बात सुन नहीं पा रहा हूँ। लक्ष्मीकांत जी बात खत्म कर सारी लें। चीजों को मुसलमानों से जोड़ दो बस। ब्रेक भी लेना पहले एक बार लक्ष्मी जी को सुन लेते हैं, लक्ष्मीकांत जी को, फिर उसके बाद आएंगे आशीष जी के पास। जी हाँ, मेरा कहना ये है कि मैंने अभी कहा ना, आपने मामन खान जी का जिक्र किया है। पहली बात तो सारी बातें झूठी और बेबुनियाद हैं। मामन खान वही आदमी है ना जो कितने वोट से जीत करके आया है। दूसरी बात, आप राजनीतिक बात को राजनीतिक रूप से ले लीजिए। आप उसको यह मत जोड़ें कि कहाँ सोशल और कहाँ धार्मिक और कहाँ राजनीतिक बात आती है। सब विषय अलग अलग हैं। और हमारा दुर्भाग्य यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने जब से देश की राजनीति का धार्मिकरण किया, पूरे धर्म को उसका राजनीति में जोड़ दिया। तो आप लोग उसका विरोध नहीं कर पा रहे हैं ना, आप लोग उसको काट नहीं पा रहे हैं, ये भी तो आप ही के ना विपक्ष में आप है ना, तो आप क्यों नहीं कुछ कर पा रहे हैं? ठीक है, चलिए, हमारे पास अभी ब्रेक का समय है, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आशीष जी को जवाब देना चाह रहे थे, आशीष जी के पास जाएंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे कि जिस तरीके से दीपावली के महोत्सव पे, दीपावली के कार्यक्रम में जामिया में अटैक हुआ था, हमारे साथ चारों पैनलिस्ट जो हैं बने हुए हैं, और एक बार आशीष जी के पास मैं जाना चाहूंगा। आशीष जी कुछ बोलना चाह रहे थे। जी आशीष जी। जी मुकेश जी, अब मैं सभी मेरे बड़े हैं तो मैं आग्रह करूंगा 2 मिनट थोड़ा मुझे अनइंटरप्टेड देंगे आप लोग जी। मैं सबसे छोटा हूं तो मुझे लगता है मुझे बोलने के लिए थोड़ा समय भी मिलना चाहिए। सबसे पहले मैं लक्ष्मीकांत जी की बात से उनका जवाब देकर के शुरू करूंगा। लक्ष्मीकांत जी ने कहा कि 10 सालों से जो सरकार है वो क्या कर रही है, ये उनका फेलियर है, तमाम चीजें। लक्ष्मीकांत जी, एक बात है कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। और जो आपने संगठनों के नाम लिए मुकेश जी की जो इस हिंसा में इन्वॉल्व है, एक नाम आपने छोड़ा, शायद मिस हो गया होगा, मैं ऐड करूंगा। एक नाम है मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन, एमएसएफ करके एक संगठन है। एमएसएफ यहां तो पांव पसारने की कोशिश कर ही रही है। अभी हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में छात्र संघ के चुनाव हो रहे हैं, वहां एमएसएफ जब चुनाव लड़ रही है वो 2 और पार्टियों के साथ मिलकर के लड़ रही है, एनएसयूआई और आईसा, यानी कि वामपंथी कांग्रेसी और ये एमएसएफ के रेडिकल लोग। ये दिखने के लिए अलग अलग फ्रंट हो सकते हैं, लेकिन आज के डेट में कैंपस में ये सारे इकट्ठा हैं। जहां इन्हें मौका मिलता है वो इकट्ठा होकर के चुनाव लड़ते हैं। तो लक्ष्मीकांत जी, इसमें आपके पार्टी का छात्र संगठन भी डायरेक्टली इन्वॉल्व है। जो जामिया में वायलेंस होती है, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जाकर के सज्जिल इमाम जैसे लोग निकल करके आते हैं, आपके पार्टी का स्टूडेंट डायरेक्टली इन्वॉल्व है। आपको जानकारी नहीं है। अरे आशीष जी, आप
जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ सरकार किसी ने बनाई थी, आतंकवादियों को किसने छोड़ा था? वहाँ कांग्रेस थी कि सर, मैं भारतीय भारतीय जनता पार्टी से पहली बात, मैं भारतीय जनता पार्टी से नहीं हूँ, मैं भारतीय विद्यार्थी परिषद से हूँ। भैया मेरे दूसरी बात, आपको तो भैया आप बीजेपी की भाषा बोल रहे हो ना, बीजेपी की नहीं बोल रहे आप। नहीं मिली सर, भैया मेरे मैं जानता हूँ आप लोगों को। लक्ष्मीकांत जी, आशीष जी को बोलने दीजिए, मैं आपके पास आऊंगा, आप फिर से पूछ लीजिएगा उनसे, पूछ लीजिएगा। सुनने की क्षमता है लक्ष्मीकांत जी, तो जामिया पे मैं पूरा सच सुना रहा हूँ, आपका पूरा सच सुना रहा भैया हूँ। मेरे आप जामिया से बाहर निकल गए ना, NSY और MSF आप जामिया से बाहर चुनाव निकल लड़ती है, यहाँ MSF जामिया में 10 जाती साल से आप है, होली के कार्यक्रम को सर करती है, सिर्फ तमाशा देखने के लिए सत्ता में बैठे हो गए 10 साल विरोध में से। जो है वहाँ पर प्रदर्शन करती है, पिछले 10 साल फिलिस्तीन से के समर्थन में सिर्फ नारे जनता का लगाती है, तमाशा वहाँ देखने पर के लिए सत्ता में विद्यार्थियों बैठे हो गया। जो है हिंदू विद्यार्थियों को परेशान करती है, सरकार में उनके आप अपने हो, त्योहार मनाने से प्रशासन रोकती है। आपका और है, मैं एक और आप क्यों बात नहीं जोड़ूंगा, कार्रवाई करते हैं लोगों के खिलाफ? बहराइच से लेकर के क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं जामिया लोगों के मिलिया खिलाफ? इस्लामिया तक आज देश में जो ये कल्चर बन गया है कि जिस आप एरिया वहाँ में आप एक वहाँ के खास छात्र ही माइनॉरिटी नहीं ज्यादा होते, आप क्या संख्या बात में करोगे है, वहाँ की यार? खास आप माइनॉरिटी वहाँ के ज्यादा छात्र संख्या ही में नहीं। है, वहां पर हिंदुओं के त्योहार नहीं मनेंगे। ये कल्चर, ये सर 60 सालों से जो आपकी सरकार थी उसका पनपाया हुआ है, ये उसका पनपाया हुआ है अरे कि आप 10 माइनॉरिटी साल का समय कम होता है क्या? नहीं है, कैथलिक 10 साल का नहीं है, कम होता है क्या? 10 साल में क्या कर दिया? नहीं लगने देते। 10 साल में क्या अभी कर दिया? जामिया मिलिया अरे जवाब दीजिए ना, आप 10 साल में क्या कर दिया हुआ आपने? था, 10 साल में क्या कर दिया? एक एम्प्लॉई ने रजिस्ट्रार जॉइंट रजिस्ट्रार पे कितना समय चाहिए आपको 10 साल में? 10 साल चाहिए क्या? जो था उसको प्रताड़ित कर 10 साल में क्या कर दिया आपने? कन्वर्जन कराते थे। अरे वो 10 कह साल रहे में थे क्या कि कर तब हम दिया प्रमोशन आपने? देंगे, वो कह रहे थे 10 कि साल तब में हम कुछ कर प्रमोशन नहीं करेंगे। पाए, जंगे भड़काते हो आप लोग, लक्ष्मीकांत जी, दुनिया जंगे भर की भड़काने बातें का आप लोग करते हो वहाँ पे नहीं मिला जाके। सकते भैया आप मेरे 10 साल नहीं मिला का समय सकते। था क्या? ठीक है, और अफजल खान जी, आशीष जी, अफजल खान जी, साल आपको का भी मैं समय जवाब कम देता है हूँ। क्या? आप कह रहे हैं मुकेश माहौल खराब किया जाता है, मुकेश इस जी, देश में सिख मुकेश माइनॉरिटी जी, के इंस्टीट्यूशन अरे है, माहौल अन्य खराब माइनॉरिटी करते के भी हैं। इंस्टीट्यूशन लक्ष्मीकांत जी, मैं आऊंगा, अभी मुकेश आशीष को भी समय नहीं दिया था, मैं आशीष का समय फिर आ जाऊंगा आपके पास, समय है भी। जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद वहाँ इफ्तार पार्टी मनाती है तो किसी को दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब वहां पर मुस्लिम छात्राएं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता और जामिया मिलिया इस्लामिया के आम विद्यार्थी मिलकर के वहां पर दिवाली मनाते हैं तो सबके पेट में मरोड़ उठने लगती है। तो ये दिक्कत किसकी है? क्या माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में अन्य धर्म के लोग नहीं पढ़ सकते? असगर जी, इस देश में ऐसा हो रहा है। मैं तो एक ही बात कहता हूँ, मुकेश जी, हमेशा एक हिंदू त्योहार बारी बारी से सर, बारी बारी से वैसे पर ही होता है। ठीक है आशीष जी, ठीक है, आपने बोल लिया, आपने आशीष जी, आपने काफी समय ले लिया, ठीक है। आशीष देखो, आप हमारे भाई हैं, हम ये लक्ष्मी जी मैं आ जाऊंगा, एक बार असगर जी के पास आऊंगा आपके पास। देखिए आशीष जी, आप हमारे भाई हैं, हम चाहते हैं कि ये सब जहरीली बातें खत्म होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ है, देखो अगर आप देखो, एक सीरियस बात है कि उसमें सबने कहा, आपने भी कहा, अभी चैनल ने भी कहा कि आउटसाइडर लोग आ गए थे। भाई आउटसाइडर लोग कैसे आ गए? वहां पे आई कार्ड देखा जाता है। मैं जाता हूँ यार, मेरा तो मैं वहीं रहता हूँ। मेरी आशीष की बात तो सुन लिए। अरे भाई मेरी बात तो सुनिए, अरे मेरी बात सुन लीजिए। आप इनको आउटसाइडर कैसे कह रहे हैं सर? अरे भैया मेरी बात सुन लीजिए, मैं खुद वहीं रहता हूँ, मैं वहां के एक पल से वाकिफ हूँ। जा रहा है सर, उसकी सही जानकारी दीजिए। कोई नहीं जा सकता वहां आई कार्ड दिखाए, अगर गए तो गए कैसे? और ठीक है, लेकिन जो प्रबंधन, यही बात तो, ये असगर साहब यही तो बात है कि जब कोई बाहर का व्यक्ति कोई नहीं आ सकता। चाहते क्या है असगर खान साहब, बाहर का व्यक्ति कोई नहीं आ सकता, लेकिन ये तो सच है ना कि बाहर के लोग थे वहां पे। इसका मतलब जो है यूनिवर्सिटी प्रबंधन की मिलीभगत है, यूनिवर्सिटी प्रबंधन की मिलीभगत से आ सकता है कोई वहां पे। दिस इज फेल्योर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज योर गवर्नमेंट। एडमिनिस्ट्रेशन जो है यूजीसी का, कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेशन जो है डायरेक्टली सरकार से इन्वॉल्व नहीं होती सरकार, उसमें आपको पता होना चाहिए। कॉलेज का अपना प्रबंधन होता है, और ये कॉलेज प्रबंधन के पर भी सवाल है, वो सवाल हम भी कर रहे हैं। मुकेश साहब, उसको पूरा यूनिवर्सिटी को मैं पता नहीं क्यों आंखों में खटकती है, जामिया और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। खटके की क्यों नहीं सर? वहां पर अगर किसी एक खास धर्म को वहां पर तवज्जो दी जाएगी, हिंदू धर्म के छात्राओं को वहां पर अगर तवज्जो नहीं मिलेगी, अगर आपको एएमयू में आपको जिन्ना का फोटो लगा के रखेंगे, एएमयू के सेंट्रल हॉल में जिन्ना का फोटो लगा के रखेंगे, पूजा करेंगे, तो खटकेगा क्यों नहीं? खटकेगा? जिन्ना का फोटो हटा क्यों नहीं हटता वहां से?
क्यों लोग अरे कहते हैं कि बताइए, जिंदा आप का लगा हिंदू रहेगा लोग वहां पे? नहीं- तो भाई खटकेगा है ना, बिल्कुल खटकेगा। ऐसी वारदातें होगी तो खटकेगा। अरे आप करवाते हैं तो मत करवाइए ना। आप हम आपसे कहिए, ये अल्लाहू अकबर करने वाले हम लोग थे क्या? वारदात क्यों कराते हैं आप? ये अल्लाहू अकबर करने वाले कौन से लोग हैं? प्लान मत करिए लोगों को, मैं कह रहा हूँ अभी आपसे। क्या? लोगों को प्लान करेंगे, इसमें ले दे के मुल्क का नुकसान होता है भाई। कम से कम मुल्क से तो मुल्क प्यार का करो, नुकसान मुसलमानों नहीं से- हो, इसके लिए आपको मुसलमानों से समझाया नहीं जा रहा है करते, कि मुल्क समझा से लें तो अपने प्यार लोगों होता को। है। ये चीजों ये मैं कह रहा हूँ, आप अपने लोगों को समझाइए, अध्यक्ष जी, ये बात अपनी आप सरकार सही को जगह पे समझाइए, समझाइए। अपने एडमिनिस्ट्रेशन को समझाइए, और ये तलवार और मुकेश त्रिशूल बांटना भाई- बंद कीजिए। फूल बांटिए और प्यार बांटिए। इससे देखिए अल्टीमेटली मुल्क का नुकसान होता है। देखिए, आप ये तलवार और त्रिशूल की बात आप यहाँ क्यों उठा के ले आए? पहले ये बताइए, एक चीज बताइए आप। नहीं, असगर साहब, आप बोलते हैं कि भाई आप बात को डाइवर्ट करते हैं इधर से। आप तलवार और त्रिशूल की बात लेकर के क्यों आए यहाँ पे? तलवार कोई आपको मार रहा है क्या? कोई आपको काट रहा है तलवार से क्या? आप क्यों दे रहे हैं? तो फिर तलवार और त्रिशूल की बात कहाँ आई? कौन बांट रहा है तलवार और त्रिशूल यहाँ पे? जब वो मौका होता है शस्त्र पूजा में बांटे जाते हैं, बांटते वो हमारे संस्कार, हमारे। अरे भाई, आप कह रहे हो तलवार से नहीं मार रहे हैं, आप कह रहे हैं तलवार से नहीं मार रहे हैं। किसी ने नारा तकबीर अल्लाह अकबर कह दिया, आपको क्या परेशानी है? फिलिस्तीन जिंदाबाद कह दिया, क्या परेशानी है? कोई आप कानून अपने है घर आपके में यहाँ कहिए का? ना, कोई आप आपका कानून है, अपने घर बताइए। में कहिए ना। आप अरे हमारे आप- दीपोत्सव अरे में अपने आकर घर के अल्लाहू अकबर नहीं आप कहे, बताइए, नहीं प्राइम कहने मिनिस्टर दिया क्यों जाएगा। कहते थे? अरे आपको दीपोत्सव और होली मिलन में अल्लाहू अकबर कहने नहीं दिया अरे- जाएगा, ये इतनी इजाजत नहीं मिलेगी आपको। नहीं, आप कोई अपने घर इजाजत में की- कहिए ना अल्लाहू इजाजत अकबर। की जरूरत ही नहीं है। तो फिर इजाजत आप की- क्या अगर यहाँ आप- क्यों आएंगे कहने के लिए? अगर आप आप ये फंक्शन किसी जमीन पे भी बना रहे हैं, अगर कोई वहां पे खड़ो के नारा तकबीर, नहीं, आप हमारे दीपोत्सव में आकर के अल्लाहू अकबर का नारे क्यों लगाएंगे आप? और क्यों आजादी चाहिए आपको ऐसी? तलवार देने में कोई मारने कौन दे रहा तलवार? कौन दे रहा तलवार? तलवार और त्रिशूल की बात कहां से आ गई इसमें? आप बैठ करके सुनिए अपनी बात। आपने कहा कि तलवार दे रहे तो कोई किसी को मारने थोड़ी आ रहा है। आप अरे तो भाई, इसकी बात तलवार कर और रहे हैं, मैं त्रिशूल तो की कह रहा हूं, बात अभी तो जैसे नारे इस की बात मसले में करो, कहां है? इन्हें नारा लगा अरे दिया तो आप आपको क्या असगर परेशानी साहब होगी? बात को डाइवर्ट कर देते हैं। आप कहीं जो है ना divert अपनी नहीं कर रहा वकालत यहाँ मत लगाइए। अरे भाई, आप जो है ना, वकालत नहीं, आप लोग, ये इसीलिए मैं सीधी कहता हूँ कि बात आप है। प्रोटेक्ट करते हैं। आप हमें परेशान हो जाते हैं। ये आप बिल्कुल प्रोटेक्ट सीधी करते बात हैं ऐसे लोगों को। है। लक्ष्मीकांत जी, कोई लक्ष्मीकांत जी, मैं बेगुनाह लोगों को प्रोटेक्ट करता हूं, अभी भी करूंगा। नहीं, और जिनको आप पर जुल्म बेगुनाह होगा, लोगों को प्रोटेक्ट नहीं करते, वो आप जो गुनाहगारों को मजलूम प्रोटेक्ट होंगे, करते हैं। जो और आप भी इसलिए मजलूम- गुनाहगार हैं। मैं आप हथियारों को तो गुनाहगारों को कर रहे हैं। प्रोटेक्ट करते हैं। तलवार देने वालों को आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं, त्रिशूल तलवार देने वाली को कोई आप बात protect अभी कर हो रहे नहीं रही है, मैं उस पर हैं। चर्चा नहीं कर रहा हूं। आप मैं जब protect कर चर्चा रहे हैं। होगी तब मैं करूंगा। एच एस रावत जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। रावत जी, पाकिस्तान में शियों पे हमले हो रहे हैं, अफगानिस्तान पे शियों पे हमले हो रहे हैं, वो भी तो मुसलमान हैं, अहमदियों पे हमले हो रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट कर लो ना, उनके खिलाफ करो ना अरे वो प्रदर्शन। मुसलमान के मुसलमान, आप कौन होते हैं बीच में कहने वाले? उनसे तो आपसे ज्यादा क्या नजदीक मतलब? के तो परे किसी वो के हमले तुम्हारे हो रहे हैं, हुआ करे। नहीं, आपको अरे पाकिस्तानी असगर नहीं है। साहब, आप असगर पाकिस्तानी साहब, हो। आप तो बड़े कह रहे हैं आपको मतलब नहीं। तो जब मोपला हुआ था तो वहां के यहाँ के हिंदुस्तान के रावत मुसलमानों का साहब क्या मतलब था? पाकिस्तानी हैं, तुर्की तो के बादशाह पाकिस्तान से की फिक्र हो। यहाँ पर पाकिस्तानी क्यों हुआ? है। फिलिस्तीन के बात नहीं, मुसलमानों से पाकिस्तानी यहाँ के मुसलमानों को क्यों मतलब है? अरे, फिलिस्तीन अरे के नारे क्यों लगाते हैं और फिलिस्तीन के नारे लगाने वाले को आप समर्थन क्यों करते हैं? फिर क्या बात है, बताइए आपको कौन सा कानून है जो आप मना कर तो आप कह रहे हैं कि वहां के मुसलमानों से आपका क्या मतलब? तो भाई आपको क्या मतलब है? आपको फिलिस्तीन के मुसलमानों से क्या मतलब है? क्या किसी को पूरी दुनिया में जुल्म हो रहा है, हम क्या इसके ऊपर जुल्म हो रहा है? ये गलत अरे अफगानिस्तान में हो रहा है जुल्म। है किसी के ऊपर जुल्म हो रहा है। और हम आप कहें कि ये न्यायाधीश जुल्म हो बैठे रहा हुए हैं ना, तो आप वो बता गलत रहे हैं कि किसके खिलाफ जुल्म हो रहा है। मुकेश जी, ठीक है। फिलिस्तीन के खिलाफ। चलिए लक्ष्मीकांत जी, ठीक है, आप लोग बोल लिए, मैं देख लिया, ठीक कह रहे हैं, जुल्म हो रहा है। मैं सुन लिया आपको। चलिए लक्ष्मीकांत जी बोल रहे हैं। जी लक्ष्मीकांत जी, मुकेश जी, मेरे को दो बातें कहनी जी। है। असगर जी के लिए एक बात कहनी है और आशीष भाई के लिए एक बात कहनी है। छोटा भाई या लाडला है। असगर जी ने कुछ बात कही है, मैं वो बात बिल्कुल दोहराना चाहूंगा। एक इन्होंने बात की फिलिस्तीन जिंदाबाद की बात है। हाँ। मैं इस बात से बिल्कुल कतई सहमत नहीं हूँ। चाहे जो मर्जी मामला है, जैसे भी है, हमारे देश का मामला हम तक रहेगा। हम किसके खिलाफ क्या करेंगे ये हमारा मसला है, हम किसके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे हमारा मसला है। लेकिन जो उन्होंने कहा कि फिलिस्तीन जिंदाबाद कहने पर इनको एतराज नहीं है, मुझे एतराज है। हिंदुस्तान में फिलिस्तीन जिंदाबाद का कोई मतलब बनता नहीं, चाहे कोई मुसलमान है, चाहे किसी और धर्म का है, चाहे किसी जाति का संप्रदाय का है। मेरे देश में सिर्फ हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा। दूसरी बात, मैं आशीष भाई एक बात कह रहे थे कि NSUI का संगठन के साथ कंप्रोमाइज की बात कर रहे थे। मैं कहना चाहता हूं यार कि जब जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी PDP के साथ मिलकर के सरकार बनाती है और उस वक्त वो सरकार बनते ही 2 आतंकवादियों को छोड़ती है, वहां भारतीय जनता पार्टी शामिल है। अब वहां क्यों नहीं बोलते कुछ? दूसरी बात, ये जो मसला है ये जामिया का मसला है। मैं बार बार एक बात कहता हूं, पहले मैंने शुरू में एक बात कही है कि ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। हमें किस तरीके से हमारे देश में कानून व्यवस्था कायम करनी है, सरकार का काम होता है, अपोजिशन का काम नहीं है। अब चलो, ये इन्होंने कहा कि कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने वो किया। भैया, कांग्रेस ने जो किया था वो 10 साल 11 साल में लगातार 11 साल हो गए।
कांग्रेस आज सरकार में नहीं है। तो 11 साल में भारतीय जनता पार्टी को इतना समय नहीं मिला था कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर सके, या जो लोग धार्मिक उन्माद फैलाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर सके, मसला होता या जिन ना, लोगों ने देश का लक्ष्मीकांत जी मैं आपको थोड़ा करेक्ट कर दूं, मैं आपको थोड़ा करेक्ट करना चाहूंगा। नहीं आप सुनिए सुनिए पहले मेरी लॉ एंड ऑर्डर का मसला भी है ये। बात मत होइए, अब बात मत हो मुकेश जी, आप बात सुनिए, उनकी बात सुनिए। क्यों चुनाव लड़ती है? जो हर जगह घटनाओं में इन्वॉल्व है। किसी सरकार को कितना समय चाहिए? आपने 10 साल हो गए, 1 साल गया, 2 साल गया, 3 साल गया, 4 साल चले गए, 1 प्लान चला गया, 2 प्लान चले गए, 3 प्लान में भी आप कानूनी व्यवस्था नहीं सुधार सकते। ऐसी सरकार की जरूरत हिंदुस्तान में किसको है? दबा कर जब सरकार काम ही नहीं कर सकती यार। आप लोग चुनाव जो देखिए, किसी को हटाना और किसी को रखना तो चुनावी जो प्रक्रिया उसी के तहत होगी ना। तो आप लोग तो जनता नहीं हटा रही, तो इसमें हम और आप क्या कर सकते हैं? मैं आपसे नहीं, आपने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है। लक्ष्मीकांत जी अपनी बात पूरी कर दी, बात सवाल सुनिए ना आप। सवाल मैं कर रहा हूं ना आपसे, आप सवाल तो सुनिए। अब एक तरफा बात मत बोलिए ना, मैं सवाल पूछ रहा हूं। आपने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है, ये लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम नहीं है, ये विचारधारा की समस्या है, ये सोच की समस्या है, ये उकसाने वाली बात है। लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम नहीं है ये। लॉ एंड ऑर्डर अगर देखिए वहां पर लॉ एंड ऑर्डर को वहां पर पुलिस पहुंच गई, हर एक व्यक्ति के पीछे में पुलिस नहीं होती, हर एक व्यक्ति के पीछे में पुलिस कोई भी देश नहीं लगा सकता। जी सरकार का काम क्या है? सरकार का काम हर एक व्यक्ति के पीछे पुलिस लगाना नहीं है। जब आप जैसे लोग समर्थन करेंगे जो उस सोच को मारने की है, वो सोच जो है हमारे अगर एसओ इलाके का चाहे कि पत्ता ना हिले तो नहीं हिलता है। 2014 तक कमाल करते हैं आप लोग यार। चलिए अब आपको ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला बता करके मसले को जो है ना कमजोर करने की कोशिश होती है। ये जामिया में हर एक साल अगर होता है ऐसा, तो ये जो है उस सोच का मसला है, उस विचारधारा का मसला है, ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला नहीं है। तो सिर्फ सोच आपको अपनी सोच बदलनी है, बाकी कुछ नहीं करना है। लॉ एंड ऑर्डर का मसला होता तो वो आप ईद पर जाकर के भी कर लेते इस तरीके की चीजें। आप इन लोगों की सोच बदलिए ना भाई। लोग तो क्या सोच बदले? दीपोत्सव मनाना छोड़ दें, दीपोत्सव मनाना छोड़ दें, होली मनाना छोड़ दें, ये कह रहे हैं आप? अरे सुनिए, किसने कहा? तो आप जैसे लोग छुड़वाओगे भाई इस तरीके से लोग। अब सरकार को क्यों नहीं कटघरे में खड़ा करते हैं? सरकार क्या कर रही है वहां पे? सरकार की गलती होती तो सरकार को भी करते हैं कटघरे में खड़ा। सरकार की गलती होती है तो करते हैं उसको। सरकार की गलती नहीं है। सरकार का मंत्री आज करने के लिए, होम मिनिस्टर सिर्फ एंजॉय करने के लिए। यूनिवर्सिटी के भीतर में सरकार सीधे नहीं है, यूनिवर्सिटी के भीतर में सरकार सीधे नहीं आती सर। जब हंगामा होता है तभी पुलिस आती है। पुलिस को कैंपस के भीतर में इजाजत लेके जाना होता है, आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए। चलिए ठीक है, हो गया। आप लोग जो है ना, आप जैसे लोग जब प्रोटेक्ट करने के लिए आते हैं तभी ऐसी चीज होती है। हमारे पास समय की कमी है। मैं आखिरी कमेंट के लिए एक बार लक्ष्य इनके पास जाऊंगा, एचएस रावत के पास, फिर आशीष जी के पास। रावत जी आखिरी कमेंट। ये कहना चाहूंगा, ये एक सोची समझी साजिश है देश को कमजोर करने के लिए, और इसमें कांग्रेस का भी बहुत बड़ा हाथ है। ये इनको सपोर्ट करते हैं, और फलस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाने का कोई औचित्य नहीं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जिन्ना की फोटो लगाने का कोई औचित्य नहीं। और यहाँ अगर आपको वाकई मुसलमानों से अगर तकलीफ है तो वहां पर सियाओं की हालत खराब है, अहमदियों की हालत खराब है, उनकी मस्जिद तोड़ी जा रही है, उनको मारा जा रहा है। पता चलेगा आप लोगों को, अफगानिस्तान में बम मारे जा रहे हैं बेचारों के ऊपर, वो मुसलमान नहीं है, वो आपके भाई नहीं है क्या? आप वहां इनको खामा खा के हिंदुस्तान के अंदर। ठीक है सर, हमारे पास समय की कमी में, हमारे बहुत कम शब्दों में। आशीष जी 10 सेकंड में प्लीज आप सम अप करें, आखिरी कमेंट। जी सर मैं ये कहूंगा कि ये जो है एक सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का विषय बताकर जो इसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है, ये ऐसा नहीं है। ये एक सोची समझी साजिश है। कुछ बेल्ट्स को, कुछ यूनिवर्सिटीज को, कुछ एरियाज को एक अपना गुंडों का हब बनाने का, वहां पर उनको रेडिकलाइज करने का, और उनको रेडिकलाइज करके पॉलिटिसाइज करने का। एमएसएफ जैसे ऑर्गेनाइजेशंस को, एनएसयूआई जैसे ऑर्गेनाइजेशंस और बृहद रूप से कांग्रेस पार्टी जो पोषण दे रही है, इस देश को उसके बारे में बताए जाने की जरूरत है, इस देश को उसके बारे में जानने की जरूरत है। ठीक है, हो गया 10 सेकंड में। लक्ष्मीकांत जी 10 सेकंड। क्या आपको देखिए मुकेश जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। ये आशीष भाई अभी 2 मिनट पहले कह रहे थे कि मुस्लिम छात्राएं भी और मुस्लिम छात्र भी दिवाली मनाने में शामिल हैं। ये खुद कह रहे हैं ना। हाँ। इन्हीं का बयान है कि मुसलमान छात्र और छात्राएं दीपावली मनाने में मुसलमान छात्राएं थी, छात्र नहीं थे, और इसका भी विरोध हो रहा था कि छात्राएं केवल क्यों थी। छात्राएं थी,
नहीं चलो नहीं, ये छात्राएं जो थी, छात्राएं शामिल थी, थी ना? छात्र नहीं थे, मुसलमान छात्र नहीं थे। शामिल थी। अरे नहीं, शामिल मैं थी बता ना? रहा हूं भाई, नहीं थे। शामिल थी ना? छात्राएं तो शामिल मेरे को थी, ये बताइए, छात्राएं आप शामिल वहाँ थी। पे- तो जिन लोगों ने ये कांड किया है, जिन लोगों ने ये काम किया है, आखिर उनके खिलाफ कार्रवाई मैं करूंगा या सरकार करेगी, आशीष करेगा या आप करोगे? चलिए Who is the भाई, ये इस responsible? पे चर्चा नहीं हो रही है, वो तो कार्रवाई हो रही है, पुलिस पहुंच गई है, नाम लोगों को पहचाने जा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, कार्रवाई तो होगी। लेकिन क्या कार्रवाई हो जाने से ये प्रोग्राम, कार्रवाई हो जाने से क्या आगे ये इस तरीके के हंगामे नहीं होंगे? असगर साहब, आखिरी कमेंट। मुकेश भाई, मैं इत्तेफाक करता हूँ आशीष साहब और सबकी बातों से, और रावत साहब की भी, कि ये सोची समझी साजिश है। क्योंकि अभी बहुत से इलेक्शन होना है, कैसे पोलराइज कराया जाए, किन को प्लान कराया जाए, क्या कदम उठाया जाए, ये सब सोची समझी साजिश है। अगर एक एसएचओ चाहे कि किसी इलाके में पत्ता नहीं हिले तो नहीं हिलता है। ये फेल्योर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, फेल्योर ऑफ गवर्नमेंट है। जहां चलिए, तक ठीक है, फिलिस्तीन के नारे ठीक की है। बात है, सुन लीजिए, जहां फिलिस्तीन के नारे की बात है, आप उसको दुश्मन मुल्क करें डिक्लेयर, हम उसके बारे में कभी कोई बात नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे कोई बात। सर, नेपाल भी हमारा मित्र देश है, नेपाल ही, कभी नेपाल के बारे में जयकारे लगाइए, कभी क्यों नहीं लगाते आप जयकारे? हमने नहीं करी, नहीं रावत भाई नहीं, ने जयकारे करी। लगाइए ना नेपाल के बारे में भाई। अमेरिका भी सबके हमारा बारे में मित्र कहते देश है, हो। रूस भी हमारा मित्र, आप इजराइल भी देखिए, मित्र मैं है, तो आपको एक बात- इजराइल भी मित्र है मैं हमारा ना, बात तो नहीं- इजराइल के बारे में एक बार लगाइए ना जयकारे। इजराइल के बारे में हम, अगर आपका क्राइटेरिया भारत का मित्र देश ही है, तो भारत के तो बहुत सारे मित्र, शत्रु देश कोई नहीं है, आप उसके नारे क्यों नहीं लगाते? सिर्फ जो मित्र मुस्लिम देश है उसी के नारे क्यों लगाएंगे आप? नहीं, सेलेक्टिव है आप, इसीलिए कह रहे हैं ना, ये सेलेक्टिव चीज नहीं चलेगा यहाँ पे, ये बिल्कुल नहीं चलेगा आपका। आप कह रहे हैं अगर दोस्त होना, मित्र देश ही है, तो आप नेपाल के पक्ष में लगाइए ना, इजराइल के पक्ष में भी लगाइए। चलिए, हमारे पास समय की कमी है, प्रोग्राम को वाइंड अप करना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए असगर साहब आपका, एच एस रावत जी आपका, आशीष जी आपका और लक्ष्मीकांत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी महत्वपूर्ण चर्चा में अपनी बातें हमारे साथ साझा की। लेकिन जिस तरीके से इस्लामिया, जामिया मिलिया इस्लामिया में हुआ है और आगे भी ऐसा नहीं होगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम बता करके मामले को टालने की कोशिश की जा रही है। लॉ एंड ऑर्डर तो घटना के बाद से सरकार को जो करना है, पुलिस को जो करना है वो कर रही है, लेकिन आगे से यह घटना ना घटे, इसकी जिम्मेदारी यूनिवर्सिटी की है, यूनिवर्सिटी के छात्रों की है और वैसे लोगों की है जो इनको हवा देते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।